एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन से है। यहाँ से आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो रहा है और ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को बेटर तरीके से समझा होगा तो खासकर जो आपका एमएमएफ बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो ओके या फिर कहिए जो लेंस लॉ हम लोगों ने यूज किया था अपने ट्रांसफार्मर में वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करवा दूंगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग सबसे पहले अपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका कोर हो गया और ये मान लेते हैं आपका प्राइमरी साइड का वाइंडिंग है और इधर में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। ओके, ये आपका प्लस माइनस यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा IT। ये आपका मान लेते हैं सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग हो गया और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। ये आपका यहाँ पे लोड लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर डॉट की बात करें तो यहाँ पे आपका डॉट हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस साइड की बात करें तो ये आपका डॉट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, और अगर हम लोग करंट की बात करें तो इधर से हम लोग का करंट निकलेगा I2। ठीक है, अब देखिए, अभी इसी चीज को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये आपका प्राइमरी साइड हो गया और ये आपका सेकेंडरी साइड हो गया। डॉटेड यहाँ पे, इसका मतलब ये डॉट हो गया, ये प्लस, ये आपका माइनस। यहाँ पे हम लोगों ने इस साइड में डॉट दिया तो ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। ओके, इस साइड में जो वोल्टेज है मान लेते हैं आपका ये हाई वोल्टेज साइड है तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, VH लिखेंगे। ओके, इस साइड में मान लेते हैं लो वोल्टेज साइड है तो इधर हम लोग VL लिख देते हैं। इस साइड में जो करंट फ्लो होगा, थोड़ा सा मैं वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूं ताकि आपको एमएमएफ बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए। ऐसे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन करेंगे तो वहां पे मुझे बताना ही पड़ेगा, तो दो बार आपको यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग केस लेकर के चलते हैं। केस 1 में मान लेते हैं मेरा ट्रांसफार्मर नो लोड पे है। नो लोड कहने का मतलब आपका ये जो स्विच लगा हुआ है ये स्विच अभी ओपन है। ओके, और इसको बेटर तरीके से विजुअलाइज करने के लिए हम लोग अपना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका प्राइमरी साइड का हो गया पूरा पूरा। ओके, यहाँ पे आपका सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस। यहाँ पे मान लेते हैं आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के चलते जो भी हम लोग को रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिलेगा, आगे में स्विच लगा रखा हम लोगों ने, स्विच लगा देते हैं और यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है। ओके, देखिए, केस 1 में आपका ट्रांसफार्मर नो लोड पे है। नो लोड पे है इसका मतलब क्या, आपका I2 करंट जो होगा, इधर का जो करंट होगा ये हमेशा जीरो होगा और I2 जीरो है, इसका मतलब क्या, I1 डैश भी आपका जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो होता है आपका ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। और आपको मैंने बताया था नो लोड पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट फ्लो होगा जिसे हम लोग आई नोट बोलते हैं या फिर इसको हम लोग एक्साइटिंग करंट बोलते हैं। और ये एक्साइटिंग करंट यहाँ पे आकर के दो पार्ट में टूटेगा, एक होता है आपका IC और एक होता है आपका IM। यानी सिंपली कह सकते हैं नो लोड कंडीशन में आपके वाइंडिंग में एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और इस करंट का इस तरीके का डायरेक्शन होगा। और इस तरीके का डायरेक्शन, इसका मतलब क्या, आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होगा और ये फ्लक्स जो है इस कोर से होते हुए कुछ इस तरीके का आपका अपना पाथ बनाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये जो करंट है आपका टाइम वेरिंग है तो जो आपका फ्लक्स सेटअप होगा ये भी आपका टाइम वेरिंग होगा। और आपको पता है ये जो फ्लक्स है ये सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होकर के जा रहा है, इसका मतलब क्या, सेकेंडरी साइड में यानी यहाँ पे आपका एक EMF इंड्यूस्ड होगा E2 और यहाँ पे भी आपका EMF इंड्यूस्ड होगा E1। क्यों EMF इंड्यूस्ड होगा, देखिए
अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी साइड की बात कर रहे हैं, तो साइड में बनाता हूँ, ये मान लेते हैं मेरा प्राइमरी साइड का इस तरीके का हो गया। ओके, यहाँ से मैंने सप्लाई दे दिया, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा केस ले लेते हैं। केस 1 में मान लेते हैं पहले ये सप्लाई कनेक्टेड नहीं था, यानी यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं दिया होता, तो यहाँ पे लिखते हैं नो सप्लाई। तो जब नो सप्लाई होगा भाई, इसका मतलब क्या, इस वाइंडिंग के अंदर करंट जीरो, करंट जीरो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लक्स भी आपका जीरो वेबर का होगा। लेकिन केस 2 में मान लेते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट किया, सप्लाई कनेक्ट करने के कारण क्या होगा, इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा, और ये करंट क्या करेगा, एक फ्लक्स सेटअप करेगा। लेकिन ये जो फ्लक्स होगा आपका, ये डी फाई बाई डी टी नेचर का होगा, और ये डी फाई बाई डी टी नेचर क्या होगा, देखिए ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग हमेशा यही चाहेगा कि मेरे अंदर हमेशा जीरो फ्लक्स ही रहे। लेकिन आपने जैसी सप्लाई किया यहाँ से, तो अब ये फ्लक्स जीरो नहीं होगा ना, समझ रहे बात को, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स बनेगा, लेकिन ये फ्लक्स जो काउज है, यानी जो करंट जिसके चलते ये बन रहा है, उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, ये अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपना ये खुद का एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, और ये ईएमएफ इस तरीके का पोलरिटी का होगा कि यहां से जो करंट फ्लो होगा इस E1 के चलते, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड के चलते, कि मेन करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। समझ रहे, जो कि हमारा लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये सब समझ में आना चाहिए। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है V1 और ये जो E1 है, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है E1 के। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे मैंने रीजन दिया था आपको। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। अब देखिए, तो ये नो लोड का कंडीशन हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे आई नोट करंट फ्लो होगा, और आई नोट करंट क्या करेगा, एक फ्लक्स सेटअप करवाएगा, जो कि इस डायरेक्शन में आपका कोर से होते हुए, क्योंकि लो रिलेक्टेंस पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो कोर से होकर के आपका इस तरीके से रहेगा। अब देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे लोड लगाएंगे, लोड लगाएंगे इसका मतलब क्या, केस 2 हम लोग लेकर के आते हैं। तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, सब मिटा देता हूँ। देखिए, केस 2 में हम लोग यहाँ पे लोडेड कंडीशन की बात कर रहे हैं। लोडेड कंडीशन मतलब क्या, ये स्विच आपका अब क्लोज हो चुका है। जैसे ही आपका स्विच क्लोज हुआ, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑलरेडी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रखा था, लेकिन सर्किट जैसी कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक करंट आएगा, और ये करंट किस तरीके से आएगा, ये वाइंडिंग में कुछ इस तरीके का फ्लो होगा। समझ रहा है, ओके। और ये करंट क्या करेगा, ये अपना खुद का एक फ्लक्स सेटअप करेगा, और ये फ्लक्स कैसे सेटअप करेगा, ऊपर डायरेक्शन में, यानी इस मेन फ्लक्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये अपना एक फ्लक्स सेटअप करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोड लगाइएगा, तो इस लोड के चलते, यानी जो I2 करंट है, इस करंट के चलते एक खुद का फ्लक्स सेटअप होगा, और ये फ्लक्स क्या करेगा, मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। और मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, इसका मतलब क्या, आपका मेन फ्लक्स वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है पहले से, और मेन फ्लक्स कमजोर हो चुका है, इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है E1, ठीक है, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ E1, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N डी फाई बाई डी टी के ऊपर। समझ रहे हैं, क्योंकि आपका मेन फ्लक्स कम हो चुका है, तो यहाँ पे भी मेन फ्लक्स कम हुआ होगा। मेन फ्लक्स कम हो गया, इसका मतलब क्या, आप कह सकते हैं आपका E1 भी कम हो गया होगा। और E1 कम हो गया है, इसका मतलब क्या, जो भी आपका यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज था, यहाँ पे जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज था V1, ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे आपका सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है V1, यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या था E1, क्योंकि आपका मेन फ्लक्स कम हो चुका है। मेन फ्लक्स कम होने का कारण क्या है, लोडिंग, लोड लगाने के चलते हम लोग का हो रहा है। ठीक है, तो E1 भी कम हो गया होगा, और E1 कम हो गया, इसका मतलब क्या, ये तो कांस्टेंट है, V1 आपका कांस्टेंट है, लेकिन E1 क्या हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा, जिसको हम लोग I1 डैश बोलते हैं, प्लस आपका I0, यानी जो नो लोड करंट है, फिर कहीं एक्साइटिंग करंट है, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लोड रहे चाहे नहीं रहे। समझ रहे बात को, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस है, क्योंकि जब आपका नो लोड कंडीशन था भाई, तो नो लोड कंडीशन में क्या था, V1 बराबर E1 था, दोनों वोल्टेज बराबर था, यानी कह सकते हैं यहाँ से जो भी आपका एक्साइटिंग करंट था वो बहुत ही स्मॉल था, नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, समझे। तो फ्लक्स कम होने के चलते आपका E1 कम हो गया, E1 कम होते क्या होगा, दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा, वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होने के चलते क्या होगा, आपका एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा, और ये करंट क्या करेगा, आपके इस फ्लक्स को, यानी जो आपका फ्लक्स कमजोर हुआ है, इस फ्लक्स को फिर से क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा, या फिर कहीं इसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर का हमेशा फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो आई
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एमएमएफ बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग अपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और हम लोग यहाँ पे सीखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसी पेज पे आते हैं। यह है आपका डॉट कन्वेंशन वाला कॉन्सेप्ट, आपका बहुत जगह यूज होगा, तो इसको हम लोग फ्रेश पेज पे फिर से बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा हम लोग के लिए। ओके, ये आपका एक ट्रांसफार्मर और ये आपका दूसरा ट्रांसफार्मर, दोनों केस लेकर के चलेंगे। देखिए, ये आपका मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, इस साइड में मान लेते हैं हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। अगेन इधर आपका प्राइमरी वाइंडिंग और इस साइड में अगेन आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, अभी अगर हम लोग डॉट की बात करें तो एक डॉट यहाँ पे होगा और एक डॉट यहाँ पे होगा। इस सिचुएशन में अगर डॉट की बात हो तो एक डॉट यहाँ पे होगा और एक डॉट यहाँ पे होगा। ओके, डॉट क्या बताता है? डॉट आपका बताता है हमेशा लेंस लॉ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे करंट आ रहा है इस तरीके से, तो सीधी सी बात है आपका जो फ्लक्स सेटअप होगा, इस तरीके का आपका करंट बह रहा है ना इसके अंदर, समझ रहे हैं? तो इसके अंदर में जो फ्लक्स सेटअप होगा ये कुछ इस तरीके का होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन जो होगा इस तरीके का होगा। लेकिन जैसे आप लोड लगाइएगा यहाँ पे, तो लोड लगाने के चलते क्या, क्योंकि यहाँ पे डॉट दे रखा है, इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, करंट यहाँ से निकलेगा यहाँ पे I2, इसका मतलब क्या, ऊपर से करंट आ रहा होगा ना, समझ रहे हैं? तो डॉट आपके लेंस लॉ को सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑटोमेटिक करंट का डायरेक्शन इस तरीके का है। इसका मतलब क्या, सेकेंडरी साइड में राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो आपका जो फ्लक्स मिलेगा हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मेन फ्लक्स का अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, समझ रहे हैं? तो अभी एक चीज समझिए, हमारा जो कनेक्शन होता है, फिर डॉट का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो ट्रांसफार्मर में एक डॉट में देखिए प्राइमरी साइड में जो आपका डॉट है, ये वाला डॉट, यहां पे देखिए तो करंट क्या हो रहा है, डॉट से इन कर रहा है, समझ रहे हैं? डॉट से इन होते करते हुए वाइंडिंग के अंदर घुस रहा है। तो सेकेंडरी साइड में डॉट से हमेशा बाहर निकलेगा, समझ रहे बात को? देखिए करंट क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, आ रहा है, फिर यहाँ से क्या हो, डॉट से बाहर निकला कि नहीं निकला, बताइए। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर इधर डॉट में इन कर रहा है तो इधर आपका डॉट से आउट करेगा, समझे? इस सिचुएशन में ये होगा। यहाँ पे देखिए आपका ये पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब क्या है, इधर से आपका करंट इन कर रहा है तो इस साइड में हमेशा आउट करेगा। बिल्कुल सही बात है, आउट करेगा। कैसे करेगा? डॉट मतलब क्या, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाए, तो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है करंट, यानी यहाँ से आपका करंट आउट करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से अपने ऑटो ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग कैसे बनाते हैं या फिर उसका कनेक्शन कैसे करेंगे सिंगल वाइंडिंग के ऊपर, ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, और ये सब में कोई जान नहीं है, एक बार समझ जाइएगा। फोटो ये सब आप खुद से बना लीजिएगा। सबसे पहले तो अब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से यहाँ पे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाते हैं और इसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में। ओके, तो ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है। डॉट यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, ये आपका डॉट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे आपका डॉट इस सिचुएशन में हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। ओके, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इधर जो आपका वोल्टेज है, ठीक है, इसको बस मैं लिख देता हूँ। इधर मान लेते हैं आपका हाई वोल्टेज है, इधर जो करंट फ्लो रहा आपका ये हाई वोल्टेज साइड का करंट है। इधर जस्ट अपोजिट यहाँ से जो करंट निकलेगा सीधी सी बात है आपका लो वोल्टेज साइड का करंट होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा आपको ये लो वोल्टेज मिलेगा। ओके, नेमिंग और कर देते हैं हम लोग, मान लेते हैं जो वाइंडिंग है ये आपका ए है, यहाँ पे आपका बी लिख देता हूँ मैं, समझे? इसको आप ऐसे लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका ए हो गया तो यहाँ पे आपका बी हो गया। ये आपका सी है तो इसको हम लोग नीचे में डी मान लेते हैं, ठीक है। इसको और सिंपल वे में अगर मुझे समझाना हो तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि ये मेरा प्राइमरी साइड हो गया, ओके, और ये मेरा सेकेंडरी साइड हो गया, ओके। और इनके बीच में आप कोर को रिप्रेजेंट कर दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। डॉट दिखा देते हैं, यहाँ पे आपका डॉट ये है और सेकंड केस में आपका डॉट यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका अगेन पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
ओके, यहाँ से जो करंट फ्लो रहा है ये आपका IH, इधर जो आपका वोल्टेज है ये आपका VH, इधर जो आपका करंट यहाँ से निकल रहा है ये आपका हो जाएगा IL, और यहाँ पे आपका वोल्टेज VL हो जाएगा। टर्मिनल की बात करें तो ये आपका A टर्मिनल हो जाएगा, ये B, ये आपका C, ये आपका D। तो ये अभी आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। अब इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को कैसे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर या फिर कहिए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाएंगे, उसको समझिए। तो हम लोग दो तरीके से कनेक्शन करते हैं। मेन हम लोग का कनेक्शन होता है, सबसे पहला है एडिटिव पोलैरिटी। एडिटिव पोलैरिटी, ओके। एडिटिव पोलैरिटी का मतलब होता है कि हम लोग इन दोनों वाइंडिंग को ए बी और सी डी को इस तरीके से जोड़ेंगे कि दोनों का वोल्टेज ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे एक मैं बताता हूं, ये मान लेते हैं मेरा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये डॉट है, यहाँ पे आपका ए है, ये आपका बी है, ओके। अब मुझे ये सी डी वाइंडिंग भी इसी के साथ जोड़ना है, लेकिन इस तरीके से मुझे जोड़ना है कि दोनों का वोल्टेज जुड़ जाए। देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है इसका, ये VH है, ओके। अब मुझे जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है इसके साथ, तो सबसे पहले मैं जोड़ देता हूं, ठीक है। अब देखिए जोड़ना है इसका मतलब क्या, ये नेगेटिव है तो इसके साथ मुझे पॉजिटिव रखना होगा तभी तो जुड़ेगा, समझ रहे। जैसे अगर ये बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके साथ मुझे एक और जोड़ना होगा बैटरी, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव नहीं, तभी तो ये एडिटिव नेचर का होगा ना। या फिर ऐसा समझिए, अगर टॉर्च का सेल है, ये एक सेल हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है, फिर पॉजिटिव, समझ, अल्टरनेट होता है। तो वही है, एडिटिव का मतलब क्या, दोनों वोल्टेज मेरा जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव रखी, ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे आपका डॉटेड होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब एडिटिव पोलैरिटी में पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, फिर कहिए डॉट को अनडॉटेड के साथ जोड़ेंगे, समझे। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे नाम नाम दे देते हैं, ये डॉटेड है तो डॉटेड किसको हम लोगों ने माना, डी टर्मिनल को, तो आपका डी हो गया और ये आपका सी हो गया, ओके। अब इस साइड में हम लोग यहाँ से कनेक्शन ले लेंगे, ओके। तो ये दोनों वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज कितना है VH, और यहाँ का वोल्टेज कितना था, CD के पास कितना वोल्टेज था आपका VL। तो अगर मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगा तो कितना वोल्टेज मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे VH प्लस VL, ओके। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। इसी ट्रांसफार्मर को दूसरे तरीके से जोड़ सकते थे, जैसे ये मेरा AB वाइंडिंग है, ये आपका डॉट हो गया, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे वोल्टेज आपका VH, ओके। और अभी ये जो CD वाइंडिंग है ना, CD वाइंडिंग को मैं ऊपर पहले जोड़ देता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये डॉटेड है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे अनडॉटेड होना चाहिए। अनडॉटेड मतलब क्या, यहाँ पे आपका C पॉइंट होगा और एक आपका डॉटेड पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। तो ये भी आपका सेम कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं चेंज, ये भी और ये भी दोनों सेम है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि कैसे हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं, ओके। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताया था, अगर मैं इधर से सप्लाई दे दूं, ठीक है, इस साइड से अगर मैं सप्लाई दे दूं, कहने का मतलब अगर मैं इधर से वोल्टेज सोर्स जोड़ दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी कहलाएगा, और इधर मुझे लोड लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं लोड साइड मतलब ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर इधर मैं सप्लाई जोड़ देता हूं तो ये मेरा प्राइमरी हो जाएगा, और इधर अगर मैं लोड लगा दूं तो ये मेरा सेकेंडरी हो जाएगा। तो एडिटिव नेचर का मतलब आपके दोनों वाइंडिंग का वोल्टेज क्या होना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। इस तरीके से आपको कनेक्शन करना होगा। सेकेंड होता है हम लोग का सबट्रैक्टिव पोलैरिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग डॉट को डॉट के साथ जोड़ेंगे और अनडॉटेड को अनडॉटेड के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका वही पैरेलल ऑपरेशन वाला जो कनेक्शन था, पॉजिटिव को पॉजिटिव, ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं इसी ट्रांसफार्मर को दिखाऊं तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये मेरा हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका डॉट हो गया यानी पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब इसको जोड़ना है, CD वाइंडिंग को जोड़ना है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे में आप इस तरीके से जोड़ दीजिए और अपने हिसाब से नेमिंग कर दिए। देखिए डॉटेड है, ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे मुझे C पॉइंट रखना होगा, नेगेटिव को नेगेटिव है, ये आपका डॉटेड हो जाएगा, यहाँ से आप ले लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना था VH, यहाँ पे कितना वोल्टेज था VL, इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा, VH माइनस VL, समझे। तो ये आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का ऑटो
ऑटो ट्रांसफार्मर बन गया, फिर कहीं सिंगल वाइंडिंग। तो जब भी हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग का हमेशा एडिटिव पोलैरिटी वाला लेकर के चला जाता है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी कभी भी हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे। क्यों नहीं लेकर चलते हैं, इसके पीछे आपको रीजन मिलेगा, अभी बस समझिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का इस तरीके से डिजाइनिंग क्यों होता है। अब हम लोग अपना यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा न्यू पेज पे आता हूँ। देखिए, अभी एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाता हूं, या फिर कहिए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाता हूं मैं। ये हो गया आपका वाइंडिंग, ओके। और यहां से मैं एक तार जोड़ करके निकाल ले रहा हूं बाहर, ठीक है। अब बोलिएगा, अभी जो आपने ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया और अभी ये जो आपने बनाया, दोनों में तो बहुत अंतर है। कोई अंतर नहीं है, ध्यान से समझिएगा तो आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। भाई मेरे, ये पूरा पूरा एक ही वाइंडिंग तो है ना, समझ रहे बात को। अगर मैं इसी को इस तरीके से दिखा दूं, वो तो मैंने बस ऐसी सेपरेट करके दिखाया था दोनों बाइंडिंग, ताकि आपको बेटर तरीके से विजुअलाइज हो। और एक टैपिंग में यहाँ से खींच लूँ तो दोनों तो सेम ही है ना, ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर दोनों तो सेम ही है, समझ रहे बात को। और अगर मैं इधर सप्लाई लगा दूँ तो क्या है, वही तो अभी जो मैंने फोटो बनाया, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा वाइंडिंग का टर्न अगर मैं देखूं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मान लेते हैं आपका, अभी मैं बुक के हिसाब से नेमिंग करूंगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, मुझे पूरा अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो मान लेते हैं ये मेरा NH है, ठीक है। NH नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है, ये मान लेते हैं मेरा NL है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ तक का जो वोल्टेज है, ये मान लेते हैं मेरा VH है, ठीक है, ओके। और इस साइड में इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि हम लोग लिख सकें। यहाँ का जो वोल्टेज है आपका, ये मान लेते हैं आपका VL है, ओके। इधर से जो करंट आ रहा है, ये मान लेते हैं आपका IH है। और इधर जो करंट जा रहा है आपका, ये मान लेते हैं IL है। अभी हम लोग डॉट को दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एडिटिव पोलैरिटी का हम लोग बनाते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे मैं डॉट अगर दिखा दूं, इसका मतलब क्या है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये मेरा इसका नेगेटिव टर्मिनल हुआ। तो दूसरे वाइंडिंग का, यानी आप कह सकते हैं दूसरे वाइंडिंग का यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। डॉट मतलब क्या, ये मेरा पॉजिटिव होगा, दूसरे वाइंडिंग का ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं नेमिंग करूं तो ये आपका A था, ये जो माइनस पॉइंट था ये B था आपका, ओके। और नेमिंग आप अपने हिसाब से कर लिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैंने A माना था, इसको मैंने B माना था। यहाँ पे डॉट दिखा देते प्लस माइनस, ये आपका यहाँ पे डॉट हम लोग लेकर चल रहे थे, तो ये प्लस और ये आपका माइनस, ठीक है। ये आपका CD था, तो हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे डॉटेड है ना, डॉटेड मतलब क्या, ये आपका D पॉइंट हो गया, ये आपका D पॉइंट हो गया इस पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे डॉटेड मतलब क्या, D पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और नीचे वाला ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अभी एक चीज मैं लिखूंगा जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, उसके पीछे फिर से मुझे बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट बताना होगा। इस वाइंडिंग के अंदर देखिए, ऊपर से जो करंट आ रहा है, ये तो आपका IH करंट आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आ गया। इधर लोड की तरफ चला गया आपका IL करंट, और इधर जो वोल्ट करंट आएगा ना, ये इस वाले वाइंडिंग में, ये वाले वाइंडिंग में, ठीक है, ये वाले वाइंडिंग में जो करंट आएगा, ये आपका इस डायरेक्शन में आएगा, समझ रहे हो, यानी ऊपर की तरफ आएगा। और इस वाइंडिंग में जो करंट होगा, ये आपका होगा IL माइनस IH। अभी हम लोग समझेंगे कि ये करंट आया कहां से और इसका डायरेक्शन मैंने ऊपर ही क्यों लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नेमिंग करते हैं। देखिए, जो आपका A और C है, A और C मतलब क्या, ये पूरा वाइंडिंग लेकर के चल रहे हैं हम लोग। AC बराबर मैं लिख सकता हूं, ये है आपका NH, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स NH है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। H लग गया, मतलब वो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है हाई का ही। उसी तरीके से
अगर मैं BC BC या फिर कहिए DC, देखें BC बराबर DC को अगर लिखूं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये B बता रहा है और D भी बता रहा है, ठीक है। तो जो आपका BC है इसके जगह मैं क्या लिखता हूँ NL, और ये मेरा क्या होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। ये जो आपका AB है, AB को हम लोग बोलते हैं कॉमन, देखिए बुक के हिसाब से अगर आप चलिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग अलग अलग किया गया है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और ये जो AB है ना, AB देखिए AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB ये पूरा नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा NH माइनस NL होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है आपका NH है और ये पूरा कितना है NL है, तो बचा हुआ कितना है, सीधी सी बात है, ठीक है। कॉमन कॉमन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये NH में भी आ रहा है पूरा पूरा, देखिए अभी हम लोग बुक को नहीं फॉलो करेंगे, बुक के हिसाब से बहुत मिस्टेक हो जा रहा है। अभी यहाँ पे समझिए जो AB है, AB बचा हुआ, यहाँ का अगर नंबर ऑफ टर्न्स निकालना हो मुझे तो मैं क्या लिखूंगा NH माइनस NL हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा NH है और ये आपका पूरा का पूरा NL है, तो ऊपर का बचा हुआ कितना पोर्शन रहेगा NH माइनस NL मिल जाएगा। देखिए अब जो AB है ना, AB को हम लोग बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका NH माइनस NL। अब बचा हम लोग क्या, ये आपका BC तो हो गया ना, BC को हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन वाइंडिंग। कॉमन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ये जो है ना ये BC मतलब क्या, ये पूरा वाला वाइंडिंग, ठीक है, ये आपका सेपरेटली काम कर रहा है एज अ लो वोल्टेज की तरह, और ये जो BC पोर्शन है ये आपके H में भी तो मिक्स है, NH मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हाई वोल्टेज वाइंडिंग में भी तो मिक्स है ना, समझ रहे, इसलिए हम लोगों ने इसको कॉमन वाइंडिंग बोला है, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सब इजी है। अब देखिए अब हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये मैंने ऊपर में करंट क्यों दिखाया है और IL माइनस IH ही क्यों लिखा है। देखिए अभी जो भी लिखा हुआ था नीचे मैंने मिटा दिया, आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि हम लोग के पास स्पेस रहे। अब हम लोग यहाँ से अपने ऑटो ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। जिस तरीके से आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर काम करता है सेम इसी तरीके से ये भी काम करेगा। तो अभी आप इमेजिन कीजिए मेरे पास एक कोर है कुछ इस तरीके का, जैसा कोर हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं सेम वैसा ही है, ओके। और अभी ये जो ट्रांसफार्मर मैंने दिखाया ना, इसी ट्रांसफार्मर को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये मान लेते हैं मेरा फर्स्ट वाइंडिंग हुआ और ये मान लेते हैं मेरा सेकंड वाइंडिंग हुआ। यहाँ से तार निकाल लेते हैं सबसे पहले, यहाँ से तार निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे क्या NH, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये कहलाएगा आपका VH, ठीक है। और थोड़ा बड़ा बड़ा मिटा ही देता हूँ मैं, ठीक है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा आपका ये कहलाएगा VH, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ से, तो और एक टर्न ले लेते हैं, इसको ऐसे जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका हो गया VH। ये कनेक्शन यहाँ से मैंने टैपिंग ले रखा है और इसके बीच में यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा ना, समझ रहे हैं, ये आपको वोल्टेज मिलेगा VL। और ये जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स होगा इसके बीच में ये है आपका NL, समझे। तो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे आपका NL हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका NH हो गया, और जो बचा रिमेनिंग पोर्शन इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, यहाँ का जो पोर्शन क्या है ये आपका NH माइनस NL, समझे। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NH माइनस NL, ठीक है। तो ये आपने इसी ट्रांसफार्मर को यहाँ पे दिखाया है। आपका डॉट की बात करें तो यहाँ पे
आपका डॉट की बात करें तो यहाँ पे आपका डॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका करंट आएगा, ये आपका डॉट हो गया। ये जो पॉइंट है इसका अगर मैं नाम दूं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे डी भी कहलाएगा, यहीं पे आपका बी भी है, ओके। और ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका सी है, और इस वाइंडिंग का जो है यहाँ पे एक डॉट दिखा देते हैं हम लोग। क्लियर? ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब देखिए केस 1 में हम लोग मान के चल रहे हैं हम लोग का ट्रांसफार्मर नो लोड पे है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्विच लगा देता हूँ मैं, ये आपका स्विच हो गया, और ये मान लेते हैं आपने यहाँ पे इस तरीके से लोड जोड़ रखा है, ठीक है। तभी नो लोड पे मतलब स्विच ओपन है, तो अभी आप कह सकते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आई नोट करंट आ रहा होगा, और ये आई नोट करंट पूरा का पूरा क्या हो रहा होगा, वाइंडिंग के अंदर फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं है, समझे। लेकिन ये वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट मतलब जुड़ा हुआ है ना, पूरा का पूरा वाइंडिंग जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है मतलब क्या, यहाँ से पूरा जो करंट आएगा ये पूरा पूरा वाइंडिंग से होकर कैसे चला जाएगा। क्लियर? ठीक है, यानी यहाँ पे आपका एक करंट आएगा इस तरीके से पूरे वाइंडिंग में, यहाँ से घूमते हुए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। और ये करंट क्या होगा, एक फ्लक्स सेटअप करेगा, और इस फ्लक्स का डायरेक्शन आप इजीली राइट हैंड थंब रूल लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। ठीक है, ये आपका इस तरीके का फ्लक्स इसके अंदर सेटअप हुआ, और ये फ्लक्स कैसा होगा, डी फाई बाई डी टी नेचर का होगा। अब देखिए जैसे ही हम लोग लोड लगाएंगे, यानी जैसे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे, सीधी सी बात है आपका इसके अंदर एक करंट आएगा, और ये करंट क्या करेगा, अपना खुद का कुछ इस तरीके का फ्लक्स सेटअप करेगा कि मेन फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। अब ऐसे समझिए ना, देखिए जब आपका नो लोड पे था तो नो लोड पे आपका करंट फ्लो रहा था आई नॉट, और आई नॉट करंट के चलते जो फ्लक्स सेटअप हुआ, मान लेते हैं आपका इस तरीके का फ्लक्स सेटअप हुआ, इस फ्लक्स को मैं नाम दे देता हूँ फाई नॉट, मतलब नो लोड पे फ्लक्स, यहाँ पे फाई नॉट कर लेते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होगा, ये हो जाए आपका आई नॉट इंटू एन एच। भाई फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर हमारा होता है एमएमएफ, और एमएमएफ को क्या लिखते हैं, एन आई। तो एक करंट कहाँ से होके जा रहा है, पूरे वाइंडिंग के अंदर से होके जा रहा है, पूरे वाइंडिंग, तो पूरा वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन एच, और करंट कितना है, आई नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ जो भी फ्लक्स सेटअप हो रहा होगा नो लोड पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई नॉट इंटू एन एच के ऊपर। क्लियर? अब देखिए जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा भाई, जैसे ही हम लोग लोड लगाएंगे, तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा आई एल, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के हिसाब से ये करंट क्या होगा, अपना खुद का एक फ्लक्स सेटअप करेगा, और ये फ्लक्स क्या होगा, मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, समझे। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के साथ कोरिलेट कीजिएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूं उसको भी, ओके, ज्यादा बेटर होगा। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए जब नो लोड था तो यहाँ पे हम लोग का फ्लक्स सेटअप हुआ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लोड लगाया भाई, तो लोड लगाया इसका मतलब क्या, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक करंट फ्लो होगा ना, और ये करंट क्या होगा, इस तरीके से फ्लो होगा कि आपके मेन फ्लक्स को अपोज करने लगे, ठीक है, समझ में आया? तो अभी I2 के चलते मान लेते हैं जो करंट फ्लो I2 के चलते जो फ्लक्स आएगा, मेन फ्लक्स अगर आपका मान लेते इस डायरेक्शन में है, तो इस I2 के चलते जो फ्लक्स सेटअप होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या, इस I2 के चलते जो फ्लक्स बनेगा ये जस्ट अपोजिट होगा, 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे होगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, समझ रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे भी देखिए, जब ये नो लोड पे था तो नो लोड पे मैंने फ्लक्स बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा इसका मतलब क्या, इस वाले वाइंडिंग में, क्योंकि यही वाइंडिंग क्या है, इसी वाइंडिंग के थ्रू तो हमारा सप्लाई जा रहा है ना आगे लोड के पास, समझे। तो इस वाइंडिंग के अंदर एक करंट फ्लो होगा, और ये करंट क्या होगा, ऊपर के नेचर का, ऊपर वाले डायरेक्शन का, क्यों, क्योंकि जो IH है यानी जो आपका मेन करंट है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे लोड लगाते ही क्या होगा, ये करंट जस्ट उसके अपोजिट होगा, तभी तो ये अपना फ्लक्स अपोजिट उल्टा सेटअप कर पाएगा, समझ रहे। तो आपका लोड लगाते ही एक करंट आएगा, और ये करंट के चलते जो आपका फ्लक्स होगा ये जस्ट मेन फ्लक्स के अपोजिट में होगा, ताकि ये कैंसल आउट कर सके, समझ में आया। यानी इस वाले बाइंडिंग में, ठीक है, यहीं से हम लोग लोड लगा रहे हैं ना, यहीं पे आपका लोड लगा हुआ है, समझ रहे हैं, यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है, तो इस वाइंडिंग के अंदर जो आपका फ्लक्स होगा
आई मीन जो करंट होगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ठीक है, इस डायरेक्शन में, समझे। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे लगा लेते हैं, ऊपर से जो करंट आ रहा है ये आपका आई एच होगा, अभी आई नॉट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए समझिए, इसी से समझिए ना, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर समझिए, I2 आया, I2 के चलते एक फ्लक्स सेटअप हुआ जो कि मेन फ्लक्स को अपोज कर दिया, मेन फ्लक्स को अपोज करते क्या होगा, अब यहाँ पे जो करंट I नॉट आ रहा था नो लोड कंडीशन में, अब I नॉट तो आएगा नहीं, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं I1 डैश, और ये दोनों को जोड़िए तो किसके बराबर होगा, IH के बराबर होगा, इधर आपका हाई वोल्टेज है, तो समझा। तो आप कह सकते हैं ये अभी लोडेड कंडीशन में ये जो I नॉट है, I नॉट बदल कर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा I नॉट प्लस I1 डैश, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके IH के बराबर, या फिर सिंपली कहिए इधर से जो करंट आ रहा है ये आपका IH होगा। लोड की तरफ कितना करंट जाएगा, लोड की तरफ कितना करंट जाएगा, ये आपका IL करंट जाएगा, ठीक है। तो अब समझिए ऊपर से करंट आ रहा है IH, इधर से करंट निकल रहा है, यहाँ पे स्पेस भी तो नहीं है ना भाई, ऊपर से कितना करंट आ रहा है, IH आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, इस पे आप कैसे लगाइए ना, ऊपर से कितना करंट आ रहा है आपका IH, इधर से कितना करंट जा रहा है, ये पॉइंट है आपका, इधर से करंट कितना जा रहा है IL, और फिर ऊपर से कितना करंट, नीचे इधर से करंट कितना आएगा, देखिए वहां पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से बनाया, हम लोग को इस पॉइंट पे केसीएल लगाना है। तो ऊपर से करंट कितना आ रहा है आपका, इधर ऊपर से करंट आ रहा है मेरा IH, ओके। यहाँ से निकल कितना रहा है आपका, ये निकल रहा है आपका IL जो कि लोड की तरफ जा रहा है, और आपको पता है इस वाले वाइंडिंग में लोडेड कंडीशन के दौरान करंट जो है ऊपर की तरफ भागेगा, समझ में आया, क्योंकि मेन फ्लक्स को अपोज करता है ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल के हिसाब से, ओके। तो इधर से जो करंट आएगा, यानी इधर से जो करंट जाएगा, इसको अभी नेमिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं I1 डैश है, ठीक है, या फिर I डैश मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप केसीएल लगाइए, तो देखिए तो ये भी आपका आ रहा है, यानी इनकमिंग है, ऊपर से भी आपका इनकमिंग है, तो मैं कह सकता हूँ IH प्लस I डैश मस्ट बी इक्वल होगा आपके किसके, IL के। तो मुझे I डैश का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाए आपका IL माइनस IH, होगा कि नहीं होगा बोलिए। तो इसके अंदर यानी इस वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो होगा ये क्या होगा आपका IL माइनस IH, समझ में आया। और ये हमेशा ऊपर की तरफ क्यों रहता है, तो आपको समझ में आया क्योंकि यहाँ पे MMF बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इसी तरीके से काम करता है, समझ में आया। तो इसलिए ये जो करंट मैंने यहाँ पे दिखाया ऊपर की तरफ दिखाया है इस वाइंडिंग में, और ये करंट का वैल्यू क्या होगा IL माइनस IH। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको मैंने EMF इक्वेशन बताया था, EMF इक्वेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर का, ये है 4.44 5x फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। यहां से अगर मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है, समझ रहे बात को, अभी थोड़ा सा फ्लक्स के ऊपर थोड़ा बात करते हैं हम लोग। देखिए जब नो लोड पे था, यहाँ पे ज्यादा हम लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट है, जब मेरा नो लोड पे था ये ट्रांसफार्मर पूरा पूरा, तो एक फ्लक्स आएगा, और ये फ्लक्स क्या होगा मान लेते हैं फाई नॉट, और ये फाई नॉट डायरेक्टली पर किसके ऊपर, नो लोड का करंट और इनटू जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है। तो नो लोड पे क्या होगा, पूरा का पूरा आई नॉट जो करंट है ये पूरा वाइंडिंग से होकर के जा रहा था ना चुपचाप, समझ रहे बात को, क्योंकि यहाँ से तो ओपन था आपका। अब जैसे आपने लोड लगाया तो लोड के चलते आपका करंट फ्लो हुआ, कौन सा करंट, आई डैश, ठीक है, आई डैश किसके बराबर है IL माइनस IH के, ठीक है। और ये करंट क्या है, मेन करंट, मेन करंट यानी ऊपर से जो करंट है उससे जस्ट अपोजिट में, इसका मतलब क्या, उसके चलते एक फ्लक्स होगा जो कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होगा, ताकि ये मेन फ्लक्स को अपोज कर सके। और इस सिचुएशन में लोड लगाते हैं क्या हुआ, आपका मेन फ्लक्स वीक हो चुका है, मेन फ्लक्स वीक हो चुका है, इसका मतलब क्या, आपका मेन सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा, और वो एक्स्ट्रा करंट क्या होगा, इस फ्लक्स को फिर से बैलेंस कर देगा। क्लियर हुआ, यानी आपका जो IH है, इधर से जो करंट आ रहा ना, ये क्या था पहले I नॉट प्लस I1 डैश, ठीक है। तो I1 डैश क्या हो रहा है, आपके उस MMF को बैलेंस करने के लिए आ रहा है, समझ मतलब क्या, ये जो आपका ऊपर वाला फ्लक्स है ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले इसको देखते हैं, ये जो आपका फ्लक्स सेटअप हुआ ना, ये वाला फ्लक्स जो कि मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, फिर कैंसिल कर रहा है, इसको मान लेते हैं हम लोग फाई वन मान लेते हैं, फाई वन, ठीक है। तो फाई वन किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट है, करंट क्या है आपका I डैश, ठीक है, I डैश इनटू
किस नंबर ऑफ टर्न्स में आ रहा है, ये इसी नंबर ऑफ टर्न्स में आ रहा है ना, इसी वाइंडिंग के अंदर फ्लो हो रहा है ना, समझ रहे हो? तो ये आपका हो जाएगा NL, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं phi1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो? तो ये आपका हो जाएगा NL, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं phi1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 डैश, क्या लिख सकता हूं मैं, तो IL माइनस IH इनटू आपका NL, समझे? तो ये हो गया आपका नो लोड के दौरान फ्लक्स जो था, और जैसे आपने लोडिंग लगाया तो लोडिंग लगाने के चलते इस वाइंडिंग में आपका एक अपोजिट में फ्लक्स फ्लो हुआ, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया, और ये फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो करंट है वो जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर, ठीक है, उसका MMF हो गया आपका ये। अब देखिए आपको पता है इधर से आपका एक्स्ट्रा करंट एक फ्लो होने लगेगा उस फ्लक्स को बैलेंस करने के लिए, इसका मतलब क्या, अब आपका जो मेन फ्लक्स है ये पहले से बढ़ जाएगा। ओके, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये आपका मान लेते हैं मेन फ्लक्स पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ओके, ये, और ये जो फ्लक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा करंट फ्लो हुआ है, और ये करंट किस में फ्लो होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी वाइंडिंग के अंदर फ्लो होगा, समझे? इसी वाइंडिंग के अंदर फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं जो फ्लक्स है आपका फाई है, और ये फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, सिर्फ इसी वाइंडिंग के अंदर होगा, ठीक है, मैं नीचे तक नहीं आएगा ये करंट I1 डैश। भाई टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के साथ कंपेयर कीजिए ना, देखिए जब तक आप दोनों को नहीं कोरिलेट कर पाइएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, कोई नया चीज नहीं है ऑटो ट्रांसफार्मर। जब नो लोड पे था तो आई नोट करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, आई नोट के चलते आपका ये फ्लक्स सेटअप हुआ। अब ये मैं कह सकता हूं ना, ये मान लेते हैं जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये आपका N1 है, इधर का मान लेते हैं N2 है, या फिर जो ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग लेके चल रहे हैं उसी हिसाब से ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका NH है और इधर आपका NL है। देखिए नो लोड कंडीशन में जो आपका फ्लक्स सेटअप हुआ उसका MMF क्या होगा, मान लेते हैं आपका फाई नोट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखूं मैं, जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका आई नॉट, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, क्योंकि इसी के अंदर फ्लो हो रहा है ना, कितना हो जाएगा आपका NH। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे हम लोग लोड लगा, लोडिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पे I2 होगा, I2 होगा, इसका मतलब क्या, इधर आपका I1 डैश भी आ रहा होगा, यानी आप कह सकते हैं I नॉट प्लस I1 डैश, समझ में? अब देखिए आप बोलिएगा इस सिचुएशन में तो आपने यहाँ पे पूरा वाइंडिंग को लेके चलाना, क्योंकि भाई ये कॉमन लेकर के चल रहे हैं ना, समझे? बस आप इसके साथ कोरिलेट कीजिए, इसको समझ में आएगा आपको। तो ये जो आपका मेन फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पे आपका I1 डैश आ चुका है एक्स्ट्रा करंट, तो ये जो आपका फ्लक्स होगा पहले से स्ट्रांग हो जाएगा, और ये फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फाई, मान लेते हैं ये जो फ्लक्स है ये फाई है, ये डायरेक्टली क्योंकि इसी वाइंडिंग में फ्लो होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना, NH माइनस NL उस वाइंडिंग का, इनटू जो आपका करंट, ये करंट कितना आ रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका IH, समझे? मेन करंट, ये अपने आपको फिर से वो बना लेगा, क्योंकि पहले नो लोड पे आई नोट था, लेकिन अभी क्या हुआ, लोडिंग के दौरान आपका IH बन जाएगा वो ऑटोमेटिक, समझे? और IH कुछ नहीं, I नोट प्लस I1 डैश का सम है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, वो कुछ नहीं है, MMF बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ? और यहाँ पे आप देखिए ना, ये आपका सेपरेट सेपरेट वाइंडिंग है, समझ में आया? इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ NH लिखा है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में ये दोनों वाइंडिंग हम लोगों ने एक मान लिया है, समझे, नो लोड पे, तो पूरा का पूरा आपका करंट जो है ना I नॉट, ये क्या होगा, दोनों वाइंडिंग में जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे NH लिखा है, समझे? देखिए अब हम लोग यहाँ से अपने फ्लक्स की बात करते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा ये जो फ्लक्स है इस कोर के अंदर, ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये फ्लक्स क्या है, दोनों वाइंडिंग के लिए कॉमन है, यही फ्लक्स इस वाइंडिंग के साथ भी लिंक कर रहा है, और यही फ्लक्स आपका इस वाइंडिंग के में भी लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी फ्लक्स के चलते यहाँ पे भी EMF इंड्यूस्ड हो रहा है और यहाँ पे भी आपका EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। ओके, तो अभी हम लोग को फ्लक्स के ऊपर बस देखना, देखिए जो आपका EMF इक्वेशन मैंने आपको बताया था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, ये आपका 4.44 5x F इंटू एन था। अब बोलिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में आप ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ये इक्वेशन है, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या था आपका, फ्लक्स कांस्टेंट था वहां पे भी, और यहाँ पे भी आपका फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी EMF इक्वेशन अगर निकालते हैं तो यहाँ पे भी सेम यही आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें EMF डिवाइडेड बाय, अगर मैं n को इधर ले आऊं तो आप कह सकते हैं बराबर होगा 4.44 इधर 5x इंटू एफ। एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए जब भी आप ट्रांसफार्मर डिजाइन कीजिएगा तो वहां पे फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है,
और ये वैल्यू भी आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, ईएमएफ पर टर्न जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5x के ऊपर, और आपको पता है जो 5x का वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो या फिर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो। और आप कह सकते हैं अगर मेरा ये फ्लक्स कांस्टेंट है तो मेरा ईएमएफ पर टर्न भी आपका कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब निकलता है समझिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले समझिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है। मान लेते हैं मेरा जो जब n का वैल्यू 1 है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं सिंगल टर्न अगर लेकर के चलूं तो n इक्वल टू 1 लिखूंगा। तो सिंगल टर्न में और मेरा जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, मान लेते हैं मेरा 5x यानी ये कांस्टेंट वैल्यू। तो जब मेरा 1 टर्न था तो मान लेते हैं यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ना, ये मान लेते हैं मेरा 10 वोल्ट हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 10 टर्न लेके चलूं तो मेरे पास ईएमएफ कितना आएगा उस वाइंडिंग में, 10 टर्न का अगर मेरे पास वाइंडिंग है तो उसमें ईएमएफ कितना होगा, अगर मेरा फ्लक्स 5x होगा तो यानी फ्लक्स मेरा कांस्टेंट होगा तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना 10 यानी 100 वोल्ट। समझ में आ रहा है बात को, ये मतलब है यानी फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, ईएमएफ पर टर्न मेरा कांस्टेंट होगा। पर टर्न कहने का मतलब अगर मेरा n का वैल्यू जो 1 था तो मेरा ईएमएफ कितना आ रहा था, 10 वोल्ट आ रहा था, समझे। तो अगर मैं 100 रखूंगा, नंबर ऑफ टर्न 100 रखूंगा तो सीधी सी बात मेरा वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मतलब मेरा जो ये है ना मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, इसमें चेंजिंग कभी भी नहीं आएगा, ये मतलब हुआ उसका, ठीक है। तो यही सेम चीज अगर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे आते हैं और न्यू डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये मेरा मेन वाइंडिंग हो गया, इधर का जो वोल्टेज था VH था हाई वोल्टेज साइड, जो नंबर ऑफ टर्न्स था पूरा पूरा ये NH था, इधर में जो नंबर ऑफ टर्न्स था NL था, ये मेरा जो वोल्टेज मिलेगा लोड को ये मेरा हो जाएगा VL। अब समझिए क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में भी फ्लक्स जो है आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर n का वैल्यू मैं 1 ले लूं और ईएमएफ मान लेते हैं एक सिंगल टर्न में जो है 10 वोल्ट इंड्यूस्ड हो रहा है, तो वही सेम चीज इधर भी होगा ना, समझ रहे हैं। देखिए कहना मैं क्या चाहता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं इक्वेशन, VH डिवाइडेड बाय NH बराबर VL डिवाइडेड बाय NL। ये कैसे बराबर होगा समझिए बात को। मान लेते हैं मेरा जो NH है, NH ये मान लेते हैं मेरा 100 टन है, ठीक है। तो मेरा VH का वैल्यू क्या होगा बताइए तो, क्योंकि एक टन में 10 वोल्ट मिल रहा है तो 100 टन में कितना मिलेगा मुझे, 1000 वोल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलिए। उसी तरीके से इस साइड में NL मान लेता हूं मैं, NL जो है मेरा यानी इस साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये मान लेते हैं मेरा 50 है, तो सीधी सी बात है VL कितना मिलेगा मेरे को, NL मेरा 50 है, देखिए ऐसे निकलता है। n का वैल्यू जब 50 है, ऐसे समझिए एक जब मेरा n है तो यहाँ पे मेरे को 10 वोल्ट मिल रहा है, तो 50 के लिए कितना मिलेगा, 50 गुना 10 यानी 500 वोल्ट, यानी इधर मेरा 500 वोल्ट हो जाएगा। अब दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे समझिए, वी एच कितना है मेरा 1000, एन एच कितना है मेरा 100, मस्ट भी बराबर होगा, वील कितना है मेरा 500, एनएल कितना है मेरा 50, काटिएगा कितना आ जाएगा ये 10, इस साइड में भी काटिएगा तो कितना आ जाएगा 10, समझ रहे 10 बराबर 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल सही है। अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहा ना तो आप सिंपली कह सकते हैं ईएमएफ पर टर्न कांस्टेंट होगा दोनों साइड का, समझे। यही तो मैंने बताया कि अगर आपका ईएमएफ पर टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के ऊपर, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो आपका ये भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है VH डिवाइडेड बाय NH बराबर होगा हमेशा VL डिवाइडेड बाय NL के। क्यों, क्योंकि इस ऑटो ट्रांसफार्मर में जो आपका फ्लक्स है ये हमेशा कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है EMF पर टर्न भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और EMF पर टर्न कांस्टेंट इसका मतलब क्या, इधर वाला रेशियो और इधर वाला रेशियो दोनों बराबर होगा। अब देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपने यहाँ पे, फिर रहने देते हैं उसको, रहने देते हैं अभी। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए बिठाना पड़ा। अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ VH डिवाइडेड बाय VL मस्ट बी NH डिवाइडेड बाय NL, और ये होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहाँ पे A ऑटो कर देता हूँ। अब देखिए, अभी यहाँ पे ऊपर में आपका क्या है,
हाई वोल्टेज का वोल्टेज है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का। सीधी बात है, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले से, और यहाँ पे भी ये वाला वैल्यू नीचे वाले से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। और हमेशा हम लोग ग्रेटर देन 1 ही लेकर के चलते हैं। अगर आप VL डिवाइडेड बाय VH करते हैं बराबर NL डिवाइडेड बाय NH करते हैं, और इसको अगर आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मान के चलते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सीधी सी बात है, आपका जो ऊपर वाला वैल्यू है ये छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमेशा A का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। तो लेस देन 1 हम लोग कभी भी नहीं लेकर के चलते हैं, ठीक है। हमेशा ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी हम लोग के लिए ये बेनिफिशियल है, या फिर कहीं हम लोग को बहुत सारा एडवांटेज मिल सकता है। आगे आपको समझ में आएगा क्यों हम लोग A का वैल्यू यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ग्रेटर देन 1 रखते हैं हमेशा। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं कैसे मैंने इसको बराबर कर दिया है। ओके, तो अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, देखिए लोडिंग करते ही आपका क्या हो रहा है, मेन फ्लक्स को अपोजिशन के चलते फिर से एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो करवाना पड़ रहा है, और वो करंट क्या हो रहा है, इस फ्लक्स को फिर से इक्वल कर दे रहा है, या फिर कहीं बैलेंस कर दे रहा है। तो इस कोर में हमेशा कौन सा फ्लक्स सेटअप हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही फ्लक्स, और ये फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। और इसी फ्लक्स के चलते क्या होगा, यहाँ पे भी EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, और यहाँ पे भी EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। और अभी जस्ट मैंने बताया EMF इक्वेशन के हिसाब से जो आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, EMF पर टर्न भी आपका कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं जितना आपका इतना दूरी का होगा EMF पर टर्न, उतना ही आपका इतना दूरी के लिए भी होगा। तो आप सिंपली वही तो मैंने लगाया कि VH डिवाइडेड बाय NH बराबर होगा आपके VL डिवाइडेड बाय NL के। समझे, तो इस लाइन को आप पकड़िए, कुछ है नहीं इसमें। और वैसे भी मैथमेटिकल वैल्यू लेकर के मैंने आपको प्रूफ करवाया कि दोनों बराबर होगा आपका। समझे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ से फिर से MMF बैलेंसिंग वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और एक और नया टर्म डिफाइन करेंगे। तो अभी आप इमेजिन कीजिए मेरे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, और अभी हम लोग नो लोड पे बात करें तो नो लोड पे करंट आपका आई नोट फ्लो होगा, और ये आई नोट करंट क्या होगा, इस पूरे वाइंडिंग से होकर के बहेगा, ठीक है। यहाँ से होकर के, इस तरीके से होकर के, यहाँ से फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरीके से आपका कंप्लीट कर जाएगा। यानी इस आई नोट के चलते एक आपका यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ग्राफ में, ये मान लेते हैं मेरा नो लोड करंट के चलते ये फ्लक्स सेटअप हुआ है, ठीक है। और ये जो फ्लक्स है मान लेते हैं फाई नॉट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, जो करंट है, करंट कितना है आई नॉट, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है NH, क्योंकि पूरे वाइंडिंग के अंदर फ्लो हो रहा है आपका। ओके, अब मान लेते हैं आपका यहाँ पे मैंने लोड लगाया है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग लोड लगाएंगे, लोडिंग के चलते क्या होगा, आपका एक करंट जाएगा इधर IL, ठीक है। और इस वाले वाइंडिंग में क्या होगा, एक जस्ट अपोजिट में, क्योंकि आपका जो करंट है ऊपर से किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, एक ऊपर करंट जाएगा ना, समझ रहे बात को। तो ये जो करंट है इसका नाम दिया हम लोगों ने I डैश। तो सीधी सी बात है, इस करंट के चलते एक फ्लक्स सेटअप होगा जो कि मेन फ्लक्स के जस्ट अपोजिट में होगा, यानी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। तो ये मान लेते हैं आपका एक फ्लक्स सेटअप हुआ है, किसके चलते, ये I डैश के चलते। तो ये फ्लक्स मान लेते हैं φ1 है, और φ1 डायरेक्टली क्या होगा I डैश, और किस वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले वाइंडिंग में, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है NL। और I डैश को ही हम लोगों ने क्या लिखा था, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप KCL लगाइएगा तो I डैश बराबर आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इनकमिंग करंट आ रहा है ऊपर से, ये भी आपका इनकमिंग, यानी सिंपली ऐसे लिखिए I डैश प्लस IH बराबर आपका IL होगा। तो यहाँ से आप I डैश बराबर लिख सकते हैं IL माइनस IH। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका IL माइनस IH इंटू NL, ठीक है। ये आपका φ1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए, क्योंकि ये मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, तो सीधी सी बात है आपका इसके अंदर एक एक्स्ट्रा करंट आएगा I1 डैश, और ये एक्स्ट्रा करंट क्या करेगा, ये अपना खुद का एक फ्लक्स सेटअप करेगा, और ये मेन फ्लक्स को क्या कर देगा,
और स्ट्रॉन्ग कर देगा। यानी इसके चलते, यानी ग्रीन वाला लाइन क्या कर रहा था, रेड वाले को न्यूट्रलाइज कर रहा था, फिर कैंसिल कर रहा था। तो यहाँ पे I1 डैश करंट क्या किया, जिसके चलते ब्राउन लाइन का फ्लक्स बना, और ये ब्राउन लाइन फ्लक्स क्या होगा आपका, वो फ्लक्स है जो कैंसल आउट होने के बाद उसको फिर से एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ला करके रख देगा। ठीक है, और ये जो आपका I1 डैश है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वाले वाइंडिंग में फ्लो करता है, इस वाले वाइंडिंग में। ठीक है, इसी वाले वाइंडिंग में। ओके, सिर्फ इतना ही दूरी फ्लो करेगा ये आपका। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ये जो आपका फ्लक्स बनेगा, ये मान लेते हैं आपका 5 फ्लक्स है, और ये 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी वाइंडिंग में फ्लो करेगा। तो ये हो जाएगा आपका NH माइनस NL इनटू आपका जो करंट है, करंट क्या है यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा IH के, क्योंकि I0 प्लस I1 डैश बराबर होगा IH के, क्योंकि यहाँ से लोडेड कंडीशन में कौन सा करंट फ्लो होता है, IH ही तो फ्लो होगा। समझे। अब देखिए, फ्रॉम MMF बैलेंस, आपको पता है देखिए, ये जो आपका रेड वाला लाइन है और ये ब्राउन वाला लाइन है, ये दोनों फेज में है, ये दोनों जुड़ जाएगा। फ्रॉम MMF बैलेंस से समझिए ना, ये और ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। समझे, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इस तरीके से, फ्रॉम MMF बैलेंस ये हो जाएगा आपका NH माइनस NL इंटू IH प्लस ये आपका जो नो लोड पे फ्लक्स बना था वो, यानी I0 इंटू NH, और ये बराबर होगा किसके, इस वाले के जो नीचे में है आपका। समझे, तो ये नीचे वाला कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका IL माइनस IH और इनटू हो जाएगा आपका NL के। समझे, आप समझिए ना। MMF बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन मैंने लिखा है इसका मतलब क्या, जो आपका एक साथ में फ्लक्स है उसको एक साथ जोड़ देंगे, यानी उसका जो MMF है, ये वाला MMF प्लस ये वाला MMF एक साथ जुड़ जाएगा। और ये आपका उल्टा है ना, अपोजिट है। इसका मतलब क्या, ये माइनस में होगा तो माइनस इस साइड में लिखे, फिर उस साइड में इक्वल टू करके लिखे, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम है ना। समझे, अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका IH इंटू NH माइनस NL इंटू IH प्लस I0 इंटू NH बराबर हो जाएगा आपका IL माइनस IH, और ये हो जाएगा आपका NL के। अब देखिए, हम लोग का जो नो लोड पे जो फ्लक्स होता है ना, उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि नो लोड पे जो आपका करंट होता है वही बहुत ही स्मॉल होता है। नहीं, आप कह सकते हैं ये जो आपका नो लोड के चलते आ रहा है इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं IH इंटू NH माइनस NL इंटू IH मस्ट भी बराबर होगा क्या, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, NL इंटू IL माइनस NL इंटू IH के। अब देखिए, तो ये और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, IH इंटू NH बराबर होगा आपका NL IL के। ओके, और यहाँ से आप कह सकते हैं NH डिवाइडेड बाय NL बराबर होगा आपका IL डिवाइडेड बाय IH के। और ये आपका एक और टर्न रेशियो, इसके बराबर आप क्या कर सकते हैं, अल्फा ऑटो। समझे, तो ये आपका एक और ऑटो ट्रांसफार्मर का रिलेशन हुआ। और इसको आप अगर दोनों को कंबाइन करें, ये मान लेते हैं आपका इक्वेशन 1 था और इससे पहले वाला जो इक्वेशन था वो मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, तो दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो इसके लिए हम थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा VH डिवाइडेड बाय VL बराबर होगा NH डिवाइडेड बाय NL के, और ये हो जाएगा आपका IL डिवाइडेड बाय IH, और ये बराबर होगा अल्फा ऑटो के। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए। अभी देखें इस बारे रिलेशन से, यानी VH डिवाइडेड बाय VL बराबर अगर मैं IL डिवाइडेड बाय IH कर दूं और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा VH इंटू IL, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, बराबर होगा आपके VL इंटू IL के। ये हो जाएगा आपका KVA ऑन HV साइड बराबर होगा आपका KVA ऑन LV साइड। तो आपको दिख रहा होगा
जो भी हम लोग प्रॉपर्टी अपने टू फेज ट्रांसफार्मर में अप्लाई कर रहे थे वही सेम चीज, सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट आपके ऑटो ट्रांसफार्मर में भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज सेम है, ऐसा नहीं सोचिए ऑटो ट्रांसफार्मर आपका स्पेशल है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है